दिल्ली में पूर्णिमा की कहानी, पुलिस भी हैरान, जिसकी मौत ने कई रहस्यों को जन्म दिया और एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। हुआ यूं कि अगस्त की एक दोपहर करीब 2 बजे के बाद पूर्णिमा अपने घर की ऊपरी मंजिल पर मृत पाई गई। मौत का तरीका क्रूर था और पहली नजर में ऐसा लग रहा था मानो यह किसी बाहरी शख्स का काम हो। पुलिस को सबसे पहले शक नौकर रामू पर गया, क्योंकि लाश पहले उसके कमरे में थी और बाद में उसे घसीटकर बेडरूम में डाला गया था। रामू के कमरे से एक बटन भी मिला जिससे शक और गहराया, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ की तो रामू का अलीबाई बिल्कुल मजबूत निकला। वह सुबह से ही कामकाज में लगा हुआ था और कत्ल के समय उसके मौजूद रहने के सबूत नहीं मिले। दूसरा शक गया ट्यूटर मदन भाटिया पर, जो रोजाना सुबह 11 से 12 बजे तक बच्चों को पढ़ाने आता था। जिस दिन हत्या हुई उस दिन भी वह आया, बच्चों को पढ़ाया, चाय पी और जाते जाते अपना पेन छोड़ गया। जब पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने साफ बताया कि वह 12,015 पर घर से निकल गया था। मोहल्ले के लोगों ने भी उसकी मौजूदगी की पुष्टि की, यानी उसका भी शक खत्म हो गया। अब तीसरा शक गया दूध वाले शंकर पर, जिसने 12:15 से 12:45 के बीच घर पर दूध दिया था, लेकिन उसका काम छोटा और सामान्य था। वह बिना देर किए चला गया। हत्या 2 बजे के बाद हुई थी, इसलिए वह भी निर्दोष साबित हुआ। चौथा नाम आया परवीन चड्ढा का, जो पूर्णिमा का पुराना प्रेमी था और पति नरेश सेठी को हमेशा खटकता था। जांच में पता चला कि 31 जुलाई से 2 अगस्त तक परवीन और पूर्णिमा मिले थे, लेकिन कत्ल वाले दिन उसका कोई सबूत नहीं था कि वह आसपास था, यानी पुलिस का शक इधर भी कमजोर पड़ गया। इस बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई जिसमें साफ लिखा था कि मौत दोपहर 2 बजे के बाद ही हुई है, यानी कत्ल का समय अब साफ हो चुका था। लेकिन सवाल यह था कि दोपहर के उस वक्त घर में कौन था और किसके पास मौका था। यहीं से शक धीरे धीरे घर के मालिक नरेश सेठी की ओर मुड़ा। नरेश ने बताया कि वह सुबह ऑफिस गया था और अलग अलग कामों से बाहर रहा, लेकिन पुलिस ने देखा कि उसके बताए गए सारे ठिकाने घर से कुछ ही दूरी पर थे, यानी वह आसानी से आ जा सकता था। तभी पुलिस को एक और बड़ा सुराग मिला, लाल रंग की टूटी हुई चूड़ियां जो घर के बाहर मिली। पहले यह समझा गया कि ये पूर्णिमा की हैं और कत्ल के दौरान टूटी होंगी, लेकिन जब पुलिस ने चूड़ियों का साइज देखा तो वह पूर्णिमा के हाथ से छोटा निकला, यानी ये उसकी नहीं हो सकती। शक गहराया और घर की तलाशी में एक संदूक मिला जिसे अलमारी के ऊपर छिपा कर रखा गया था। संदूक खोलते ही पुलिस दंग रह गई। उसमें लाल चूड़ियों का पूरा सेट रखा हुआ था और वही पैटर्न था जैसा टूटे टुकड़ों में बाहर मिला था। यह साफ हो गया कि टूटी चूड़ियां असल में झूठा सबूत थीं, जिन्हें किसी ने जानबूझकर बाहर फेंका ताकि जांच गलत दिशा में जाए। अब सारी कड़ियां जोड़ने पर पुलिस के सामने सिर्फ एक ही नाम बचा, नरेश सेठी। वह अपनी पत्नी परवीन चड्ढा से नजदीकी रिश्ते को लेकर लंबे समय से शक और गुस्से में था। उसने ऑफिस जाने का बहाना बनाया, बीच बीच में घर आया और जब मौका मिला तो गुस्से में आकर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने लाश को पहले रामू के कमरे में रखा और फिर घसीटकर ऊपर ले गया ताकि शक नौकर पर जाए। उसने लाल चूड़ियां तोड़कर बाहर फेंकी ताकि लगे कि कोई बाहर से आया था, और बाकी सेट को संदूक में छिपा दिया ताकि असली सच कभी बाहर न आए। लेकिन पुलिस की पैनी नजर और जांच ने उसके सारे दांव खोल दिए। जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस तरह यह मामला साफ हुआ कि कत्ल किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि घर के अंदर रहने वाले पति ने ही किया था, जिसने अपने शक और अहंकार में आकर पत्नी की जान ले ली और सबूतों को छुपाने की नाकाम कोशिश की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा गुनहगार वही होता है जिस पर शुरुआत में सबसे कम शक जाता है और जो सबसे करीब होता है, लेकिन सच चाहे जितना भी गहरा दफन क्यों न किया जाए, जांच की रोशनी उसे बाहर निकाल ही देती है।